अच्छा शहबाज खोसा साहब, ये ऑब्वियसली इस्तीफे का आपको भी पता है और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब की मुलाकातें भी हो रही हैं, सियासी जमातों से भी मुलाकात हुई, उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई। ओवरऑल जो इस वक्त जुडिशरी में हो रहा है, तैनातियाँ हो रही हैं, क्या इस हवाले से इसी लेवल के तहफ़्फ़ुज़ात वकला बरादरी के अंदर भी हैं? जी, सबसे पहले तो काज़ी साहब आपको सलाम, आपके गेस्ट को सलाम। ये आप इस्तीफा देख रहे हैं, चलें ये देर आए तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त आए। और आपके शो में भी कल मैंने देखा इनको, और मैंने आसमा शराजी साहिबा के शो में भी देखा इनको। बड़े सीरियस उन्होंने रिजर्वेशंस अपने जो है वो नोट कराए, और उन्होंने जो रिजर्वेशंस अपने नोट कराए वो ये कराए कि वो बार के वो चाहते थे कि कोई प्रोसेस जो है या कोई एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया फिक्स हो। ये ना हो कि ये आपके सामने 50 नॉमिनेशंस आ गई हैं जजेस की, और इन नॉमिनेशंस में से आपको जिसका नाम पसंद है या जो आपके करीब है तो मेजॉरिटी फोर्स करे अपने आप को और वो मेजॉरिटी से रख दें, और कॉम्पिटेंस को ना देखा जाए या सीनियरिटी के प्रिंसिपल को ना देखा जाए। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। और अगर आप रिकॉल करें तो हम जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, पिटिशन भी कर रहे हैं, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये वर्केबल नहीं है। जो जजेस का जो ऑलरेडी एक तरीकेकार तय हो चुका हुआ है अल जहाद ट्रस्ट केस में, सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो तय हो चुका हुआ है कि सीनियर मोस्ट को ही बनना चाहिए, इसी तरीके से आगे काम चलना चाहिए। और इसके अलावा जो नए जजेस की भर्ती का जो तरीकेकार है उसके लिए भी देखें, आप जब एक कुक भी रखते हैं तो आप कुक का भी खाना चेक करते हैं, आप उससे 6 दफा खाने चेक करवाते हैं, आप उससे आपको खाना पसंद ना आए तो आप फारिग कर देते हैं। आप एक नायब कासिद के लिए भी आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो हाई कोर्ट के जजेस में क्या बात है कि ये पार्लिमानी कमेटी पहले जो थी, गो के पहले भी 18वीं और 19वीं तरमीम में भी जो तरीकेकार रखा गया था वो कोई इस तरह का नहीं था। वहां पे भी जजेस की ब्रूट मेजॉरिटी थी। उस तरीकेकार में भी एक शफाफियत लाने की, एक क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट लाने की, एक ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत थी। मगर ये जो हुआ 26वीं तरमीम के बाद कि एग्जीक्यूटिव हैवी आपने कर दिया और जुडिशियल मेंबर्स की तो यहाँ कोई से ही नहीं है, तो ये क्राइटेरिया भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसका रिजल्ट जो है, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये ना 26वीं आईनी तरमीम सस्टेनेबल है और ना इसके नीचे जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वो सस्टेनेबल है। ये इसकी वाज़े मिसाल। अच्छा सर, जो सीनियर जजेस हैं उनके खतूत भी हमने देखे, फिर आज सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक डिमांड भी की गई है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो नामुनासिब थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो कंट्रोवर्सीज इस वक्त अदालत के साथ मंसूब हो रही हैं, चीज़ें जिस नहज पे पहुँच गई हैं, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, क्या ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं बन गया, और इसको हल करना किसकी जिम्मेदारी है? देखें, ये तो एब्सोल्युटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सवालिया निशान बन गया है, और ये हमारा अपनी गलती है। हमारी इसमें हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदगान की भी गलती है। इसमें हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हमने सियासी जमातों की गोद में अपने आप को क्यों फेंक दिया है। बार ने निजाम अदल को या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सबसे ऊपर क्यों नहीं रखा। यहाँ क्या वजह है कि सियासी ग्रुप्स जो हैं वो ज्यादा हैवी नजर आ रहे हैं, और हम सियासी ग्रुप्स के इंटरेस्ट के लिए जो कि हर दौर में बदलते रहते हैं, हम बाज़ और वकील जो हैं ये निज़ाम अदल का तमाशा उड़ा रहे हैं। और ये इसकी वाज़ेह मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जो आप स्टेटमेंट्स देखते हैं वो भी कमाल है कि वो भी इसी की वाज़ेह मिसाल है। और ये जब हम अपना मजाक खुद उड़वाएंगे तो फिर लोग तो इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है खोसा साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, प्लीज। सर, ये पाशा साहब मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। अभी पिंडी में 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ है, बुरी तरह से हारे हैं। एहसन लिल्ला जीते हैं। लाहौर में एशिया की सबसे बड़ी बार है, रिपीटर मौजूद थे। रिपीटर इनके गोंदल जो दूसरी दफा इलेक्शन लड़ रहे थे वो हारे हैं। तीसरी दफा लगातार लाहौर हाईकोर्ट हारे हैं। तो ये क्यों हार रहे हैं? इस्लामाबाद जो है, रियासत अली आजाद इनके ग्रुप का बंदा था जो कि इन सारी चीजों से तंग था, और आपके हर शो में, हर टीवी टॉक शो में जाके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खुल के बात करता था। वो पिछले साल इनके ग्रुप का प्रेसिडेंट था। इस दफा इनका ग्रुप दोबारा इस्लामाबाद में भी हार गया है। इसी तरह जो कराची की ये बात कर रहे हैं, कराची में और बात है। कराची में तो वहां पूरे और बात कैसे हो गई? और बात नहीं है।
दूसरी बात ये बात है कि जीते हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार जीते हैं, ये ना कहे और बात होगी। हम जीते तो और बात है, आप जीते तो ये पाशा साहब की दोनों बातों से मैं डिसएग्री करूंगा। मेरे बहुत अच्छे बड़े हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है।